परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा ताकि हम उद्धार पाएं। आज जो है का जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह के साथ आत्मिक घनिष्ठता, स्पिरिचुअल इंटीमेसी विथ जीसस क्राइस्ट। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है मैं कल बता चुका हूँ। और इसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइटैनिक शिप के बारे में। हम सब बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं, मगर उसके अंदर एक कहानी और घटित हुई, उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। उसके अंदर जो है एक पास्टर जो है ट्रैवल कर रहा था जिसका नाम था रेवरेंड जॉन हार्पर। और जब वो ग्लेशियरों में जहाज़ फंसा और अटलांटिक ओशियन के अंदर, तो जहाज़ जब टूटने लगा तो उसकी 6 वर्ष की बेटी थी, उसको उसने जो है सेफ्टी नाव में जो है उसको भेज दिया और स्वयं जो है लोगों से पूछने लगा कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो। लोगों ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अभी विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, अपने पापों की क्षमा मांगो। इस तरह करते करते वो कई जगह, पूरे जहाज़, बहुत बड़ा जहाज़ था और जहाज़ टूट रहा था और जहाँ जो लोग गिर रहे थे उनके पास भी जाकर वो ऐसे ही बोलता रहा कि जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और अपने पापों की क्षमा मांगो और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। और एक समय आया कि वो खुद भी एक सेफ्टी जैकेट पहने हुए था, जहाँ पे वो खड़ा था वो जहाज़ वहाँ पर भी टूटा और वो भी पानी के अंदर गिर गया। और वो देखता है कि बहुत से लोग पानी में गिरे हुए हैं, डूब रहे हैं, तो उनको जा के सबको जो है तैर करके जा के बताता रहा कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करो। और बहुत से लोगों ने डूबते समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। एक लड़का था जो 17 साल का लड़का था, उसको उसने अपनी जैकेट दे दी और कहा कि अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम पहनो और तुम अपने जीवन को बचाओ। और वो लड़का बचा। अगले साल उसने इस बात को बताया कि जॉन हार्पर ने उसके साथ क्या किया था। आपको ये बताने का जो मतलब है कि जो पास्टर जॉन हार्पर जो थे, उनका यीशु मसीह के साथ आत्मिक घनिष्ठता थी और इसीलिए उन्होंने उस दिन बहुत से लोगों को बचाया और स्वयं भी जो है उस पानी में डूब गए, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था। 15-20 मिनट से ज़्यादा आदमी उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता था। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो है मनुष्य बनाया है और जानवर नहीं बनाया है। क्योंकि जानवर जो होता है उसके पास सिर्फ प्राण होता है और उसके पास शरीर होता है, मगर धन्यवाद हो कि मनुष्य के पास जो है आत्मा, प्राण और देह होता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मा के साथ इस संसार में भेजा है। आत्मिक घनिष्ठता की कुछ रुकावटें हैं, उसके बारे में बातचीत करूंगा। सबसे पहली जो रुकावट है वो है शक्तिशाली संबंध ना होना, या इसको हम कह सकते हैं मजबूत संबंध ना होना। और शैतान जो है हमें यीशु मसीह के साथ नहीं देखना चाहता है और कोई ना कोई तरीका वो इस्तेमाल करता है जिससे हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रहें। झूठ और समझौते की इंडस्ट्री उसने लगा रखी है। जैसे ही किसी को झूठ की जरूरत होती है तुरंत वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता है। समझौते की इंडस्ट्री लगा रखी है, कोई समझौते की बात होती है तुरंत जो है वो जो है दे देता है। तो हमें जो है उससे अपने आप को दूर करना है ताकि जो है वो हमसे जो है हमारे साथ जो है वो कोई भी ऐसे काम ना कर सके जो परमेश्वर को नहीं भाता है। तो हम जो है इस बात से ध्यान करें कि हमें जो है अब इस संसार का जो दुष्ट है उससे हमें दूर रहना है। 3 बातें जो हैं जो आत्मिक घनिष्ठता से हमको दूर रखती हैं, वो है पाप से संबंधों का असर पड़ता है। अगर हम पाप करेंगे तो हमारे संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हैं वो नहीं अच्छे होंगे, और मगर हमें उससे निपटना आना चाहिए। तो क्या है निपटने के लिए? बाइबल जो है वो समाधान है। बाइबल को पढ़ें और उसमें हर चीज़ लिखी हुई। छिपे हुए पापों को खोजना और कौन कौन से हमने पाप किए हैं उन बातों को जो है हमें उसका ध्यान अवश्य करना है। अपने हृदय को खोजना है
और पवित्र आत्मा से अगर आप कहेंगे कि आइए और एक रील बना दीजिए कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति में बैठेंगे तो एक रील आपके दिमाग में, आपके सामने आ जाएगी कि आपने कौन कौन से पाप किए हैं। इसलिए जो है हमें जो है अपने हृदय को जो है वो खोलना है और पवित्र आत्मा से कहना है। पाप जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर रखता है। दूसरी बात जो है व्यवस्था, यानी कि हम बहुत बिजी रहते हैं कि बहुत उसमें क्या होता है कि इतने हम हो जाते हैं कि हम बाइबल पढ़ना और वचन को पढ़ना और उसके बाद जो है प्रार्थना करना जो है हम उसको भूल जाते हैं। व्यस्त जीवन को जो है वो शैतान हमसे चुरा लेता है। और लूका और उसके 10 और उसके 40-42 पर मार्था और मेरी का जिक्र किया गया है। जो मार्था थी वो जो है खाना बना रही थी, ये काम कर रही थी, वो काम कर रही थी, मगर मेरी जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक बैठ करके प्रभु यीशु मसीह से जो है आशीष ले रही थी, आत्मिक बातों को सुन रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी ने उत्तम भाग चुना है। वो व्यस्त नहीं थी, बिजी नहीं थी, और वे उससे छीना ना जाएगा। मार्था तो व्यस्त थी मगर वो व्यस्त नहीं थी। और दूसरे आकर्षण भी हैं कि धन, हम जब सुख होते हैं तो हमें कोई किसी भी परमेश्वर की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। चिंताएं, भोग विलास, हमारा संदेह हमें हमारे यीशु मसीह से दूर कर देता है। जादू टोना, आजकल जो है अगर आप मसीह लोगों से के बारे में बातचीत करेंगे तो बहुत से मसीह लोग आजकल जादू टोने में इन्वॉल्व हैं, और इसलिए जो है हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। शाऊल ने भी जो है भूत सिद्धि करने वाली के पास गया और इसलिए परमेश्वर उससे बहुत नाराज़ हुआ। हमें जो है किसी भी तरीके से अपने परमेश्वर के निकट रहना है। राशिफल ना देखें, जो लोग राशिफल रोज देखते हैं उसको बंद कर दें, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, वो परमेश्वर की योजना नहीं है। हाथ दिखाना भी परमेश्वर की योजना नहीं है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, और यही जो है हमें परमेश्वर से और उसके पुत्र से दूर ले जाती है। दूसरी बात जो है आत्मिक घनिष्ठता के लिए पहले आवश्यकता है कि अपनी यात्रा को आप शुरू करें। और यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये यात्रा शुरुआत करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो भी विश्वास करेगा, जो भी यीशु मसीह के साथ रहेगा, और वही जो है अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। यीशु के निमंत्रण को आप स्वीकार करें, जो इनविटेशन उसने अभी दिया है जॉन 3:16 में, उसको आप स्वीकार करें। मत्ती 11 और उसके 28 पद में कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें जिससे कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। और पीड़ा तो बहुत है, दर्द तो बहुत है, और मगर पाप से हमें छुटकारा मिल सकता है। बुलाहट ये नहीं है कि हम कार्य करें, बुलाहट ये है कि हम यीशु मसीह के नज़दीक आएं, प्रतिदिन प्रार्थना करें और प्रतिदिन वचन को पढ़ें। जीवन की चुनौतियां बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, मगर उन सब में हमें प्रभु यीशु मसीह में अगर हम होते हैं तो वो हमें विजयी जीवन देता है। हम पापों से दबे हुए हैं, चिंता बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, और हम अपने बोझ को जो भी है वो यीशु मसीह पे डाल दें, उसको आपकी चिंता रहती है। इसलिए हमेशा जो है जो भी बोझ है, जो भी चिंताएं हैं, उसको अपने साथ लेकर के ना चलें, बल्कि तुरंत जो है यीशु मसीह के चरणों पर रख दें, अपने को फ्री कर लें। तीसरी बात जो है स्वयं का संपूर्ण समर्पण। अगर नो सरेंडर
नो इंटीमेसी। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तो घनिष्ठता नहीं होगी। पौलुस जब दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था तो उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए पूर्ण समर्पण कर दिया। लूका 9 और 23 और 24 पद में लिखा हुआ है कि अपने क्रूस को उठाना है, खुद का इनकार करना है। क्योंकि ये क्या है, ये हमारा जो स्वार्थ है, अपने हमारे स्वयं के जो विचार हैं, इनसे हमें अपने आप को अलग करना होगा। कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, हमें उसका सामना करना है। डरे नहीं, गिव अप नहीं करना है हमें, मगर उसमें जो है हमें आगे बढ़ना है और यीशु मसीह के मार्ग पर चलना और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लेकर के आना, ये बहुत ज़रूरी है। चौथी बात जो है वो यीशु मसीह के पीछे चलना। मत्ती 4 और 19 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। यीशु मसीह की जो है सामर्थ जो है उसमें समर्पण करना है। हमें वो मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाना चाहता है। इसलिए आज्ञा पालन करें और अपने आप को स्वयं इस्तेमाल होने के लिए दे दें कि हाँ भाई प्रभु यीशु, मैं यहाँ हूँ और आप मुझे इस्तेमाल करिए। यीशु मसीह के पीछे चलना है और अपने आप को पूरी तौर पर उसको सौंप दें। परमेश्वर की योजना को आपको और हमें ही पूरा करना है। अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए संसार में मत कार्य करें, बल्कि जो है परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण करें। पांचवी बात है कि यीशु मसीह में बने रहना और यूहन्ना 15 उसके 4 पद में लिखा हुआ है, अपनी इच्छा से समर्पण जो है करना है। हर क्षेत्र में हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना लेना है। सुनना जो है बहुत ज़रूरी है। चरवाहे जो हैं कि आवाज़ को जो यानी कि यीशु मसीह का आवाज़ को जो है भेड़ें जो हैं वो सुनती हैं। यूहन्ना में 10 उसके 27 में कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। आवाज़ सुनने का मतलब क्या है, कैसे सुनेंगी? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तब वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है और वो आपकी सुरक्षा करना चाहता है, वो आपकी देखभाल करना चाहता है। और जब आप उसके शब्दों को सुनेंगे तो वो आपको जो है अपना प्रत्युत्तर अवश्य देगा। उसके पीछे चलना, उसके साथ जुड़े रहना, और क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा मार्गदर्शक है, नेविगेटर है। और याकूब 1:19 और प्रोवर्ब 18:3 में जो है इस बात को लिखा हुआ है कि जो बिना सुने उत्तर देता है वो मूर्खता और लज्जा की बात है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। याकूब 1:19 में भी और उसके बाद प्रोवर्ब 18:3 में जो है 18:3 में जो है हमें सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ही हमारा मॉडल है। हालांकि बाइबल में बहुत से लोग प्रार्थना मॉडल हैं और आज के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रभु के दास और दासियां हैं जो कि प्रार्थना में बहुत रहते हैं, प्रार्थना योद्धा हैं। मगर मॉडल हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि वो सुबह मॉर्निंग में उठ करके बिल्कुल जो है सुबह जो है वो जा करके बिल्कुल प्रार्थना करता था। मरकुस 1:35 में लिखा हुआ है कि वो बहुत सवेरे उठ करके जा करके प्रार्थना करता था। और जब उसको चुनना था अपने चेलों को, तो उसने जो है पूरी रात जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। सो वचन को जरूर पढ़ लें और वचन से ही हमसे बातचीत करता है और उसको अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मसीह के साथ जुड़े रहना। यही एक आत्मिक अनुभव है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको आत्मिक अनुभव मिलता रहेगा। उसको स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारे पापों को क्षमा कर देगा। उपवास करें, आत्मिक घनिष्ठता बढ़ती है। यदि आप उपवास करेंगे तो आत्मिक घनिष्ठता बढ़ेगी और पापों की क्षमा होगी और सदैव मसीह के साथ हम रहेंगे। पहले मैं उपवास करता था, मगर अभी तो मैं
नहीं कर पा रहा हूँ उपवास, मगर हाँ कभी कभी जो है मॉर्निंग से लेकर के 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं उपवास कभी कभी करता हूँ, रोज रेगुलर नहीं करता हूँ। सो उपवास करना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो है अंगीकार का एक तरीका है कि हमने कहा कि अंगीकार करना तो उसके प्रार्थना करें, विश्वास करें, बपतिस्मा लें। यूहन्ना 14 उसके 20 में लिखा हुआ है, उस दिन तुम जानो कि मैं पिता और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। इसका मतलब ये है कि ये अंगीकार का एक बहुत बड़ा तरीका है कि मैं तुम में हूँ। अगर हम यीशु मसीह में हैं तो वो हम में अवश्य है। हम पिता यीशु मसीह में एक हैं जब हम उसको अंगीकार करेंगे। पिता की इच्छा को हमें पूरी करना है। जो लोग यीशु मसीह के पीछे आएंगे, यीशु मसीह उनके साथ अवश्य होगा, कभी मना नहीं करेगा। 24 आवर्स वो अवेलेबल है, किसी भी समय आप उससे बात करेंगे तो वो आपसे बातचीत करेगा। आत्मिक संबंध को बढ़ाएं और विश्वास को मजबूत रखें, और अपने पापों की जो क्षमा है जो आपने मांगी है, जब जब हम पाप दोबारा कर लेते हैं या करते हैं उसके लिए भी आप क्षमा मांगिए। प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन, नया मार्गदर्शन और आपके जीवन में शांति को देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, प्रभु यीशु मसीह से पापों का पश्चाताप मांगें और उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है और यही सबसे बड़ा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।